सो हेलो, वेलकम बैक। तो बच्चों, जो कल मैंने आपको क्वेश्चन दिया था उसका आंसर है 3-1-2। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, यानी कि 2 सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। अब इसके पीछे देखो, 1 और 2 को समझाने के लिए एंगल स्ट्रेन थ्योरी, बेयर स्ट्रेन थ्योरी का इस्तेमाल करेंगे। जिसमें ज्यादा एंगुलर स्ट्रेन होता है वो जल्द से जल्द टूटेगा। तो आप जानते हैं साइक्लोप्रोपेन में सबसे ज्यादा होगा कंपैरेटिवली साइक्लोब्यूटेन के, होगा ना। तो ये जल्द से जल्द टूटेगा, यानी कि ये मोस्ट रिएक्टिव होगा। ठीक, उसके बाद 1 होगा क्योंकि साइक्लोब्यूटेन है, फिर से एंगुलर स्ट्रेन। अरे यार, ये तो एकदम लद्दड़ है, एकदम बेकार है। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स हाई स्टीरिक हिंड्रेंस। ठीक है, इसलिए ऑर्डर क्या होगा? 3-1-2। चलिए, आज का हम लोग डीपीपी 3 शुरू करते हैं। बच्चों, आज हमारा डीपीपी 3 वैंडर वॉल गैस इक्वेशन पे है। ओहो, मतलब इतना ज़्यादा पूछा गया है पिछले साल एग्जाम्स में, इतना ज़्यादा पूछा गया है प्रीवियस ईयर में कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। मतलब कोई भी पेपर उठाकर देख लो, हर एक आध साल, 1-2 साल में कहीं ना कहीं बिल्कुल बेसिक लेवल पे, ये भी नहीं कोई टफ क्वेश्चन आया, एक आध बार आया है जे एडवांस में, वो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा करने को। लेकिन यार, इतना बेसिक लेवल पे खेल रहे हैं लोग, तो क्यों ना वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन को अच्छे से पढ़ लिया जाए, बट विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। तो पहले हम याद रखते हैं कि वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ते हैं जब हम लोग गैसेज इक्वेशंस पढ़ते हैं, और इट इज बेसिकली द रियल गैस इक्वेशन। एक होती थी आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT, और एक होती है ये वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन, और होती क्या है ये? P + AN²/V², V - NB = nRT। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा है एक एग्जाम में, शायद AIPMT का ही है, कि बताइए इनमें से करेक्ट वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन कौन सी रिप्रेजेंट कर रही है, कौन सा ऑप्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन ये छुपा है, उसको बस टिक करना है। जस्ट इमेजिन कितना बेसिक लेवल पे फेंका है। अब जिसको वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन याद होगी वो कर लेगा, वरना ठुन गोपाल। कई लोगों ने ये पूछा कि इसको क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं प्रेशर करेक्शन या करेक्टेड प्रेशर। उसी तरह ये करेक्टेड वॉल्यूम, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन थी PV = nRT। बहुत एग्जाम्स में ये पूछा गया है कि A क्या रिप्रेजेंट करता है, घुमा फिरा के इनडायरेक्टली। तो A रिप्रेजेंट करता है द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, present between molecules। फिर B, तो A और B को वैन डर वाल्स कांस्टेंट्स कहते हैं। B को क्या कहते हैं? एक्सक्लूडेड या को वॉल्यूम, excluded volume या co-volume, and it is 4 times the actual volume of a gas per mole। यानी कि ये 4 टाइम्स होता है 4/3 πr³ × n0 के। अच्छा, इसकी डिटेल्स मतलब करेक्टेड प्रेशर कैसे आया, करेक्टेड वॉल्यूम कैसे आई, इस पर इस वीडियो में ये बात करना उचित नहीं रहेगा। आपको जितना जानना जरूरी है वो मैंने बता दिया है। पहले आपको वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन याद होनी चाहिए। इसको क्या बोलते हैं? प्रेशर करेक्शन, या इसको क्या बोलते हैं? वॉल्यूम करेक्शन। A और B का मतलब साथ में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लिखा है ना, साथ में ए और बी की यूनिट्स
बहुत बेसिक लेवल पे मैं खुद जानता हूं, लेकिन अगर आप पिछले साल के पीएमटी के या जेई के अगर 2008-2007 के पेपर्स देखोगे ना, तो आपको यही क्वेश्चंस मिलेंगे। हम क्या कर सकते हैं, जब पूछा इतना बेसिक लेवल पे है तो हम तो वही बताएंगे ना जो पूछा है। जबरदस्ती हम किसी भी चीज को हार्ड करके क्यों बताएं जब आसान चीज में वो बात हो रही है। तो यहां पे आपको ए और बी की यूनिट भी पूछी गई है, तो कैसे निकालेंगे? तो P इज इक्वल टू AN स्क्वायर बाय V स्क्वायर और V इज इक्वल टू NB। यही तो है, यही तो एक एक्स्ट्रा प्रेशर है और यही तो एक एक्स्ट्रा वॉल्यूम है। तो प्रेशर की यूनिट ATM लेट कर ली, A का तो A ही हो गया, ये मोल स्क्वायर और ये मान लिया लीटर स्क्वायर। तो यहां से आपकी A की यूनिट क्या निकल कर आई बताओ? ATM इंटू लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। तो ये A की यूनिट है। उसी तरह B की निकालो, जैसे वॉल्यूम को लीटर मान लो, N को तो मोल ही मानेंगे और B को B, तो B की यूनिट क्या आई? लीटर पर मोल। क्लियर? अब इसे आप नोट करो। नेक्स्ट चीज बताते हैं जो बहुत ज्यादा पूछी गई है। दूसरी जो सबसे ज्यादा प्रीवियस ईयर जो चीजें पूछी गई हैं वो पूछी गई हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पे। तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का अगर हम कर्व बनाते हैं तो वो कुछ इस तरीके से आता है, ठीक है। और अगर हम इसी आइडियल गैस कर्व को रियल गैस कर्व से कंपेयर करते थे तो वो कर्व कुछ ऐसा आता था। यानी कि आइडियल गैस एंड रियल गैस बेसिकली they are same at very low pressure। देखो प्रेशर एकदम कम है ना, एकदम हल्का सा है, जीरो से एकदम ऊपर है, हल्का सा। तो एट वेरी लो प्रेशर आइडियल गैस बिहेवियर रियल गैस बिहेवियर बराबर होता है। एंड एट हाई टेम्परेचर यहां जा रहे तो वॉल्यूम बढ़ रही, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो ये कंडीशन पे भी AIPMT में भी आ चुका है, जेई में भी आ चुका है। जेई शायद 2006 या 2007 में आया था कि व्हाट इज द कंडीशन दैट रियल गैस शुड बिहेव एज आइडियल गैस। 4 ऑप्शंस थे, तो क्या याद रखना है? एट वेरी लो प्रेशर एंड एट हाई टेम्परेचर आइडियल गैस बिहेवियर विल बी इक्वल टू रियल गैस बिहेवियर। और ये वेरिएशन कब होने लगता है? जैसे जैसे आप प्रेशर को हाई करते हैं, क्योंकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की माने तो आइडियल गैस में हम लोगों ने ये माना था कि द मॉलिक्यूल्स डज नॉट हैव एनी वॉल्यूम, द molecules are very small in size and therefore their volume has been neglected। तो एक पॉइंट ये गलत हो गया था बाद में। और दूसरा पॉइंट, between the molecules we have assumed, kinetic theory has assumed that between the molecules there are no intermolecular forces of attractions or repulsions। तो ये 2 फैक्टर्स की वजह से KTG में रियल गैस ने वेरिएशन दिखाना शुरू किया। ये जो वेरिएशन है, द एक्सटेंट बाय विच द रियल गैस डेविएट्स फ्रॉम द आइडियल गैस, क्या बोल रहा हूं मैं? द एक्सटेंट बाय विच रियल गैस डेविएट्स फ्रॉम आइडियल गैस is shown by a factor called compressibility factor। तो बहुत पूछा गया इसलिए बता रहा हूं। और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं। Z इज इक्वल टू PV अपॉन NRT। कब? ये इसका फॉर्मूला होता है।
z इज इक्वल टू पी वी अपॉन एन आर टी। और अब अगर z इक्वल टू 1 है, वो होता है आइडियल के लिए, तो अगर z इक्वल टू 1 है तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी हो जाएगा। और अगर z नॉट इक्वल टू 1 है, वो होता है रियल के लिए, तो पी वी इज नॉट इक्वल टू एन आर टी हो जाएगा। और आप जानते हैं कि जो रियल गैसेस होती है, दे डज नॉट ओबे द आइडियल गैस इक्वेशन अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब अगर z नॉट इक्वल टू 1 है, तो यानी कि z या तो ग्रेटर देन 1 होगा या z लेसर देन 1 होगा। अगर z ग्रेटर देन 1 है तो उसका क्या मतलब है कि इट इज शोइंग द पॉजिटिव डेविएशन, और अगर नेगेटिव है तो मतलब नेगेटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन से क्या मतलब है कि गैसेस आर लेस कंप्रेसिबल। याद रखना, यह भी पूछा गया था, गैसेस आर लेस कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू आइडियल गैस। और z लेसर देन 1 में क्या होगा, मतलब नेगेटिव डेविएशन में, गैसेस आर मोर कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू दी आइडियल गैस। इस चीज को नोट करो, बहुत पूछा गया है। ये क्या क्या पूछा गया है? कर्व पूछा गया है। z का मतलब क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है। लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे आइडियल गैस रियल गैस के बराबर होती है। लेसर देन का 1 का मतलब क्या होता है और ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या होता है? z इक्वल टू 1 का भी मतलब पूछा गया था। एक क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर में ही कि बताइए कि आइडियल गैस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू क्या है? इक्वल टू 1, लेसर देन 1, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 0.5। तो ये इतने बेसिक लेवल पे क्वेश्चंस थे कि उसको मैं यहां लिख कर आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ना मैं अपना टाइम वेस्ट करना चाहूंगा। तो इन सबको मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में आपको बताया है, ठीक है ना? नोट कर लो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जेई 2012 में पूछा गया था पेपर 1 में। फॉर 1 मोल ऑफ अ वैंडरवॉल गैस, तो पहले वैंडरवॉल गैस इक्वेशन लिख लो। क्या होती है? P प्लस A n स्क्वायर बाई वी स्क्वायर, V माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। क्वेश्चन में 1 मोल दिया है तो n की जगह 1 आ जाएगा, तो ये n हटा, यहां पे ये n हटा, यहां पे ये n हटा। When b इज इक्वल टू 0, अब अगर b 0 है तो ये b यहां से चला गया, तो ये रिड्यूस्ड हो गई इक्वेशन। टेम्परेचर भी हमको 300 केल्विन दिया है। द पीवी वर्सेस 1/v, द पीवी वर्सेस 1/v का प्लॉट दिया है। यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a। कर्व से a को आपको निकालना है, तो क्या करो, पहले वॉल्यूम को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो pv कम से कम क्या है ना, जो कर्व दिया है वो किसके बीच में दिया है? pv वर्सेस 1/v। तो pv वर्सेस 1/v में पहले इक्वेशन निकालो क्या आ रही है। तो pv प्लस, मैं क्या कर रहा हूं, वॉल्यूम को अंदर ले जा रहा हूं, av/v स्क्वायर इज इक्वल टू RT। ये एक v कट गया बच्चों। अब pv इज इक्वल टू माइनस a/v प्लस RT। तो y इक्वल टू mx प्लस c से इसको कंपेयर कर दो, क्योंकि y एक्सिस में pv है, 1/v तुम्हारा x एक्सिस में, m तुम्हारा स्लोप होता है, c तुम्हारा RT के बराबर इंटरसेप्ट है। यानी कि आपका जो स्लोप है इस इक्वेशन के द्वारा वो क्या है? माइनस a। तो बिल्कुल सही है। देखो जो कर्व है, जो आपकी जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है और नीचे की तरफ जा रही है, तो स्लोप बिल्कुल सही बना है। और स्लोप आप जानते हैं tan थीटा के थ्रू निकल सकता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर ये एंगल ले ले थीटा, तो ये क्या होगा? परपेंडिकुलर क्या है? स्लोप कैसे निकलेगा? स्लोप मतलब a की वैल्यू 24.6 माइनस 20.1, फाइनल माइनस इनिशियल, अपॉन 3 फाइनल है, 0 इनिशियल है। तो ये कितना आएगा भाई बताओ? 24.6 में से ये गया 20.1, तो 4.5 अपॉन 3, यानी कि
1.5 इज द करेक्ट ऑप्शन। मैंने यहां ऑप्शन नहीं लिखा, डायरेक्ट आपको वैल्यू निकाल कर दिखा दी। तो 1.5 ऑप्शन था, उसमें 1 ऑप्शन था, 2 ऑप्शन था और 3 ऑप्शन था, तो 1.5 को टिक कर देंगे। ठीक है, तो देखो कितनी खूबसूरती से सिर्फ वैन डर वाल गैस इक्वेशन का यूज करके कितना बेहतरीन तरीके से ये क्वेश्चन आया। क्या पता होना चाहिए थी? सबसे पहली बात, वैन डर वाल गैस इक्वेशन पता होनी चाहिए थी। दूसरी बात, 1 मोल दिया है तो n की वैल्यू 1 रखो, b की वैल्यू 0 रखो, तो जो रिड्यूस फॉर्म बचेगा वो ये बचेगा। फिर दिमाग क्या लगाना है कि यार PV वर्सेस 1/b के बारे में पूछ रहा है और कर्व दिया है तो कहीं ना कहीं स्लोप से रिलेटेड है, तो हमने इक्वेशन बनाई PV और 1/v के लिए। तो जैसे ही बनाए तो y = mx + c के फॉर्म में आया, वो सामने सामने दिख भी रहा था यार, स्ट्रेट लाइन है तो आएगी। तो स्लोप a के बराबर आया, तो स्लोप का फॉर्मूला लगाया, 1.5 आंसर आ गया। सही है ना बात? द आइसोथर्म ऑब्टेन्ड फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड इज एज फॉलोज। PV वर्सेस P का ये ग्राफ है जिसमें ये आइडियल है और आइडियल में कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर = 1 होता है। द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर द गैस एट पॉइंट A, ये पॉइंट A है, इसके लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर निकालना है। तो ऐसा करो, चूंकि ये कर्व देख रहे हो, देखो अगर ये आइडियल है तो यहां पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर = 1 होगा, यहां पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर <1 और यहां पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर <1। जब <1 और <1 की बात ही आती है तो मतलब वो रियल गैस की तरह बिहेव कर रहा है, और अगर रियल गैस की तरह बिहेव कर रहा है तो हमें इक्वेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं वैन डर वाल गैस इक्वेशन। देखो भाई, यहां पे कहीं पे भी मोल्स नहीं दिख रहे हैं हमको, किसी ऑप्शन में मोल्स दिख रहे हैं, लेट कर लेते हैं ये 1 मोल है, तो हमारी n की टेंशन खत्म। अब यहां से जब यहां की तरफ जा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बट ऑब्वियस की बात है, बढ़ रहा है। तो A जो है हाईएस्ट प्रेशर पे है, तो जब हाई प्रेशर होता है ना तो इस बात की गांठ बांध लो बेटा, ऐसा होता है। वी विल निग्लेक्ट A/v² फैक्टर। प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि इसमें प्लस ये छोटा सा जो फैक्टर होता है, जो ये करेक्टेड प्रेशर टर्म होता है, वो काफी छोटा होता है, तो उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। और जब नेग्लेक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा? यहां सिर्फ P, V - B = RT, PV - PB = RT, PV = PB + RT। अब इन 4 ऑप्शंस को देखो और इस इक्वेशन को देखो, तुम्हें क्या नहीं चाहिए? तुम्हें P नहीं चाहिए। ओके, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इसे RT फैक्टर से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, तो ये बचेगा PV/RT = PB/RT + 1। Z क्या होता था फॉर्मूला? अभी हमने पढ़ाया कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में, Z = PV/nRT पढ़ाया ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस 1 है, तो Z का फॉर्मूला PV/RT है, इसकी जगह हम Z लिख सकते हैं, +1 मतलब 1 + PB/RT। अभी भी हमें देखो कहीं पे भी P नहीं चाहिए, तो हम ऐसा कर सकते हैं, PV = nRT होता है आइडियल गैस इक्वेशन, तो PV = RT होता है, या हम ये कह लें कि वॉल्यूम = RT/P होता है। तो देखो 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 देखो, ये P/RT है ना, P/RT को हम क्या लिख सकते हैं? 1/V। तो प्रैक्टिस से आएगी चीजें। तो Z की वैल्यू आई 1 + B/V। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इस तरीके के क्वेश्चन काफी आते हैं। तो क्या बात है, तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही ये क्वेश्चन पूछा गया है जेईई मेन 2014 में। क्या कह रहा है? इफ Z इज द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर तो वैन डर वाल इक्वेशन एट लो प्रेशर। ओके, पिछला केस क्या पढ़ा था? हाई प्रेशर। तो लो प्रेशर का मतलब है, लो प्रेशर का मतलब है वॉल्यूम हाई।
तो अगर वॉल्यूम हाई हो जाएगी तो देखो क्या होगा, P प्लस AN स्क्वायर बाय V स्क्वायर, V माइनस एन बी इज इक्वल टू NRT। तो कहीं पे n की कोई बात हो रही है नहीं हो रही, तो n को सबसे पहले हटा दो, ठीक है ना। n अगर होता है यहां पे कहीं तो मैं ले लेता। अब n हटाने के बाद चूंकि प्रेशर लो दिया है तो वॉल्यूम हाई हो गई, और अगर वॉल्यूम हाई हो गई तो हम b फैक्टर को क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। तो याद रखिएगा इधर बात, जब प्रेशर ज्यादा होगा ये फैक्टर निगलेक्ट हो जाएगा, वॉल्यूम ज्यादा होगी तो ये फैक्टर निगलेक्ट हो जाएगा। तो ये इक्वेशन बचेगी P प्लस A बाई वी स्क्वायर वॉल्यूम RT, PV प्लस A बाई V इज इक्वल टू RT। PV इज इक्वल टू RT माइनस A बाई V, दोनों तरफ RT का डिवाइड कर दो तो ये 1 बचेगा, माइनस A बाय RTV, और PV बाय RT क्या होता है 1 मोल के लिए, Z। कौन सा ऑप्शन है, ये C। बताओ जेई मेन 2014, A and B are the van der Waal gas constants. Chlorine is easily liquefied than ethane because, तो देखो A क्या होता था, A बताता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स। ये अट्रैक्शन जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा गैस जो है कंप्रेस हो पाएगा, और जितना ज्यादा वो कंप्रेस होगा उतना ज्यादा वो लिक्विफाइड होगा। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा है तो ईज ऑफ लिक्विफिकेशन उतना ज्यादा होगा, ठीक है। आई रिपीट, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईज ऑफ लिक्विफिकेशन। यानी कि Cl2 का जो A का वैल्यू है वो ज्यादा है C2H6 के A के वैल्यू से। वो ऑप्शन आपको कहां दिख रहा है, नहीं, ये, दिस इज द आंसर। बी भी चेक कर लो, C2H6 बड़ा है कि Cl2 बड़ा है, भाई CH2H6 का मतलब CH3 और Cl2 तो ये है। तो इफेक्टिव साइज किसका ज्यादा है, B रिप्रेजेंट्स द इफेक्टिव साइज C2H6 का, तो ये देखो B फॉर C2H6 इज ग्रेटर देन B फॉर Cl2। क्लियर। चलिए तो अब आपके लिए जो मैं क्वेश्चन ला रहा हूं उसको देखिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन आज 2 क्वेश्चन कर दे रहा हूं करने को, और दोनों में सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, एक ही कोई ऑप्शन है जो सही होगा। पहला है इन टर्म्स ऑफ क्रिटिकल कांस्टेंट्स द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इज, 4 ऑप्शंस दिए हैं। और दूसरा है जेईई एडवांस 2015 का क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन सामने लिखा है और आपको सही ग्राफ पहचानना है कौन सा है। तो स्टे ट्यून्ड टू केमिस्ट्री का सागर बाय सागर वर्जातिया। और एंड आई होप कि आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स पोस्ट करेंगे। आप आंसर्स पोस्ट नहीं करते हो, आंसर्स पोस्ट करो, पता तो चले कितना कोई सही कर रहा है। ओके, बाय बाय।